मैं 3-4 दिन में कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 दोस्त, 2 रिश्तेदार, 2 पड़ोसी, मैं उनको ये डेमो दिखाऊंगा, दुकान ही तो बदलवाना है, कर लूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है 3 से 4 दिन में, लेकिन मैं आपको देता हूं 1 साल में 6 कर दोगे? मैंने कहा हाँ सर। वो तो हो जाएगा, वो मैं कह रहा हूं 3-4 दिन में कर दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा 1 साल में हो जाएगा? मैंने हंसते हंसते कहा हाँ सर हो जाएगा, वो तो मैं आराम से कर दूंगा, आपको 1 साल का टाइम भी नहीं दूंगा, मैं तो 2-4 दिन में करने वाला हूं। उन्होंने कहा 2 साल में 36 हो जाएंगे? मैंने कहा हाँ सर क्यों नहीं हो जाएंगे, बड़े आराम से, मैं तो इसी साल करने वाला हूं। फिर उन्होंने कहा 216 हो जाएंगे? मैंने कहा सर 3 साल में नहीं, मैं तो 21 साल में कर दूंगा। उन्होंने कहा मान लो 3 साल में होता है, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कहा 4 साल में 1296 हो जाए? मैंने कहा सर मैं 1 साल में ही कर दूंगा, 2 साल में। उन्होंने कहा 5 साल में भी अगर 1296 होते हैं और 5 साल के बाद भी अगर 3 लाख रुपए महीना आता है, तो बोलिए बेसिकली घाटे का सौदा है या मुनाफे का सौदा है? उन्होंने मुझे कहा जो आप नौकरी करते हो, दुकान करते हो, क्या उससे अगले 5 साल में 3 लाख का चेक आने वाला है? मैंने कहा कभी नहीं सर, हम कई जन्म ले लेंगे लेकिन 3 लाख का चेक नहीं आने वाला, राइट? तो उन्होंने कहा कि अगर 10 साल के बाद भी आता है तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि देखो प्राइवेट काम वालों का पेंशन नहीं होता। आप सोचो हमारी 3 सच्चाई है, बचपन, बुढ़ापा और बचपन, जवानी और बुढ़ापा। क्या आपको लगता है आपका बुढ़ापा आएगा? मैंने कहा सर क्यों नहीं आएगा, वो तो आना ही है, वो तो कुदरत का निजाम है, उसको किसने रोका है बुढ़ापा आने से? आप सोचो कि अगर आप नौकरी कर रहे हो 10,000, 15,000, 20,000, कल को आपका चश्मा लगेगा बुढ़ापे में, तो क्या बेटे के सामने हाथ फैलाओगे कि बेटा पैसा दे दे, चश्मा ठीक कराना है? क्या दवा तो लेनी है तो बेटे से बोलोगे? जो अभी आप मना कर रहे हो अपने बच्चों को, आपको आर्थिक तंगी है, तो आपके बच्चों को भी आर्थिक तंगी आएगी, वो भी बोलेगा जैसे बचपन में आपने कहा कि अगले महीने, वो भी बोलेगा आपका बेटा अगले महीने चश्मा ठीक करा देना। क्या ऐसा नौबत चाहते हो? मैंने कहा नहीं सर। तो अगर पेंशन भी 3 लाख रुपए आ जाएगा तो बताओ इसकी घाटे का सौदा है या मुनाफे का सौदा है? मैंने कहा सर अगर पेंशन, अगर बुढ़ापा, देखिए इंसान इस धरती के ऊपर एक ऐसा जीव है जिसको इल्म दिया गया है तैयारियां करने के लिए। अगर आंधी तूफान आता है तो जानवर नहीं तैयारी करता, इंसान तैयारी करता है। देखिए अगर आपको प्यास लगी है तो हम अगर कुआं खोदने जाएंगे तो उस वक्त हम मर जाएंगे। तो इंसान को इल्म दिया गया है प्यास लगने से पहले कुआं खोद लो। बारिश है, अगर छाता का इंतजाम करने जाएंगे तो हम भीग जाएंगे। तो ये इंसान को इल्म दिया गया है कि बारिश आने से पहले छाते का इंतजाम कर दो। तो बुढ़ापा की तैयारी होती है तो बुढ़ापा आने से पहले बुढ़ापे की तैयारी करो। ये इल्म हमें 3 लाख की पेंशन आ गया तो मैं तो हमेशा मेरा सीना ऐसा रहेगा, सब पे धौस जमाऊंगा, तुम क्या कमाते हो? मैं 3 लाख कमाता हूं। जैसा मैंने डीसी राजपूत जी को कहा था, उनके बेटे कोई वकील था, कोई 10,000, 20,000, कोई 40,000 कमाता था। मैंने कहा डीसी राजपूत जी आपका नाश्ता आपका सबसे लेट मिलता होगा आपको घर में? ये सर मिलता है। क्यों? क्योंकि आप रिटायर हो गए हो। अक्सर रिटायरमेंट के बाद जो लोग घर पे होते हैं उनका नाश्ता सबसे लेट में मिलता है, चाय सबसे, उनको भी बोलना पड़ता है मैं भी घर में हूं, क्योंकि जो काम पे जा रहा होता है उसका सबसे पहला नंबर होता है। एक दिन आपका भी पहला नंबर था, लेकिन जब रिटायर हो गए तो आपका दूसरा नंबर आ गया घर में। लेकिन मैं जो काम बता रहा हूं आपको, अगर मेरे साथ दिल लगा के करते हो तो आपका मरते दम तक पहला नंबर होगा घर में। सबसे पहली चाय, सबसे पहला नाश्ता आप ही को मिलेगा। याद है? मैंने कहा ठीक है सर और क्या करना है? उन्होंने कहा जब आप लोगों से मिलने जाओगे इन फील्ड देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, कई तरह के लोग आपको मिलेंगे। तो उसमें सबसे पहले अगर आप 100 लोगों का लिस्ट बना के आप मिलने जाओगे तो उसमें से 30% लोग जिनकी जो ग्रीन लाइट में होंगे, यानी वो आपके साथ ज्वाइन करेंगे, आपसे साथ सहमति देंगे, आपके साथ काम करना चालू करेंगे। 100 में से 30% लोग जो होंगे येलो लाइट होंगे, वो कहेंगे कि पहले तुम कार खरीद लो, बाद में हमें बता देना या बैठा लेना साथ में, या हमारी शादी हो रही है भाई की, उसमें तुम नहीं कार ले आना। उसमें से 30% लोग ऐसे होंगे जो रेड लाइट होंगे, ये ना खुद करेंगे ना दूसरों करने देंगे। ये एक तरह के समाज के केकड़े होते हैं। केकड़े जानते हैं आप लोग? केकड़े क्या होते हैं कि जब एक जार है, एक आपका शीशे का जार है, उसमें पानी भर के 10-20 केकड़े रख दोगे तो उसमें से एक केकड़ा बाहर जाएगा तो नीचे वाले सारे केकड़े खींचेंगे नीचे, फिर तू कहां जा रहा है? तो ये जो केकड़े किस्म के लोग होते हैं ना, खुद करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं, ये एकदम रेड लाइट होते हैं, नेगेटिव आदमी होते हैं, राइट? और कुछ लोग ऐसे होंगे 10% मिलेंगे आपको राजी, जो डिम लाइट होंगे, कितना भी समझा लो नहीं समझ में आएगा। एड़िया घिस जाओगे इनके पीछे
इनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे 30% ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ काम करेंगे, उनकी जिंदगी बदलेगी। माय डियर फ्रेंड, अगर आप इतिहास उठा के देखें, हमारे देश को आजाद कराने के लिए हर दल के लोग आए थे, जिसमें एक नरम दल के थे हमारे गांधी जी साहब। अब गांधी जी का जो विचार था, जो थॉट था, काम करने का तरीका था, उनको नरम दिलों से काम करना था। उनका था मकसद कि कोई एक चाटा गाल पे मारे तो अगला गाल आगे कर दो। उन्होंने उस मिशन से काम किया और वो सक्सेस हुए। उसके बाद हमारे शहीद भगत सिंह जी का एक मिशन था कि रात में मीटिंग करो, अंग्रेजों के कान के नीचे बम फोड़ो, उनको आवाज नहीं सुनाई देगी। उन्होंने इस मिशन को लेके चले, वो आजाद हुए। हमारे बॉस साहब, उनका एक मिशन था कि हम अपना आर्मी उठाएंगे और फिर हम अंग्रेजों को भगाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, जो जिस मिशन से चले उनको वो लोग मिले। गांधी जी को गांधी विचारधारा के लोग मिले, शहीद भगत सिंह जी के विचारधारा के लोग उनको मिले, बोस साहब, चंद्रशेखर सुभाष चंद्र बोस साहब, वो उनकी विचारधारा थी, उनकी विचारधारा के लोग मिले। तो ठीक माय डियर फ्रेंड, आपकी जो विचारधारा है, लोग आपकी विचारधारा से के साथ लोग आपको मिलेंगे ही। आप काम करते रहिए। मेरी विचारधारा थी कि मुझे लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देना है, टाइम फ्रीडम देना है, उनको एक अच्छी लाइफ देनी है, जो मुझे लाइफ मिली है। मेरे विचारधारा के लोग मेरे साथ मिले, ये सब लोग, तो इंशाल्लाह आपको लोगों को भी आपकी विचारधारा के लोग आपके साथ मिलेंगे। आपको काम करना है। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि मैंने पूछा, सर हाउ टू गेट सक्सेस मिलेगी कैसे? ये तो अच्छी बात है, मैं काम करूंगा, लेकिन सफलता कैसे मिलेगी? तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेनिंग लेने से आपके अंदर एक क्षमता आएगी, एक डिसिप्लिन आएगा, आप प्रोफेशनल तरीके से बात करोगे, आप प्रोफेशनल तरीके से ड्रेस पहनोगे। जो दोस्त के साथ आप बहुत दिनों से हो, वो फ्रेंड के साथ आप बहुत दिनों से हो, तो वो फ्रेंड आपको जीन्स टी शर्ट में देखते हैं, लेकिन अचानक जब सूट पैंट में आओगे तो वो आपको अलग निगाह से देखेंगे, आप ही के लोग। तो ये कब आएगी? आपके अंदर ट्रेनिंग से। तो ट्रेनिंग लोगे तो आपको इससे सफलता मिलेगी। क्योंकि अगर आदमी साइकिल भी सीखता है तो ट्रेनिंग लेके सीखता है, कोई ना कोई इसके पीछे कैरियर पकड़ता है। अगर कोई हवाई जहाज चलाता है तो वो भी सीखता है। कोई अगर रोटी बनाता है, आपने देखा होगा बहुत सारी लेडीज हैं, आप पे पट्टी बांध दो तो भी गोल रोटी बनेगी। क्यों? क्योंकि पहले दिन जब उन्होंने बनाया था तो वो हिंदुस्तान का नक्शा बना था। ये सब लोग, मेरी कोई सिस्टर नहीं थी, तो मैं कभी मेरी मदर बीमार होती तो मैंने पहली बार रोटी बनाया तो वो ऐसा बना था कि जैसा ये लंबा खींच के बना था, राइट। लेकिन आज मैं गोल रोटी बना लेता हूँ, क्योंकि मैंने मदर को इतना हेल्प किया बचपन में, उनके साथ काम किया, मैं उनको बना नहीं देता था रोटी। मैंने कहा मम्मी मैं बनाऊंगा। तो ये कब आया? ट्रेनिंग लेकर। उन्होंने कई बार सिखाया मुझे कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो आएगा। तो ट्रेनिंग से हमारे अंदर वो सारी क्षमता आ जाती है। तो उन्होंने बताया कि देखो सर्कस आपने देखा है? मैंने कहा ये सर सर्कस देखा है। तो सर्कस में कौन लोग करतब दिखाते हैं? तो मैंने कहा सर ज्यादातर जानवर लोग करतब दिखाते हैं। तो बताओ वो बेजुबान जानवर, उसको क्या पता करतब क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है? लेकिन वो लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, एक मंकी को ट्रेनिंग देकर साइकिल चलवा दिया जाता है। उन्होंने मुझे बताया कि एक एलिफेंट बॉल के ऊपर, कई हजार क्विंटल का वो एलिफेंट है, वो बॉल को एकदम से बैलेंस कर देता है, वो फुटबॉल खेलता है हाथी। उन्होंने मुझे बताया कि लॉइन, अगर आपके सामने शेर आ जाए तो हम सब लोग बेहोश हो जाएंगे, लेकिन एक शेर को रिंग मास्टर उसको एक जंप करवा लेता है। और उन्होंने बताया एक तोता साइकिल चलाता है ट्रेनिंग से। उन्होंने मुझे बताया एक डॉग साइकिल चलाता है ट्रेनिंग से। तो ये बताओ राज, अगर आपको ट्रेनिंग दिया जाए नेटवर्क मार्केटिंग की, तो क्या आप इस हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलिंग के बादशाह नहीं बन सकते? मैंने कहा ये सर तो अगर आपको भी ट्रेनिंग मिले तो क्या आप लोग भी ऊंचाइयां छू नहीं सकते? ये सर नो, बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि जब ट्रेनिंग से ये बेजुबान जानवर करतब दिखा सकते हैं तो हम इंसान को इल्म दिया गया है, हमें कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड दी गई है, हम उसकी ताकत से पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। ये सब नो, ये सब नो।
फिर उन्होंने मुझे बताया कि सर, मैंने पूछा कि सर किस तरह की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बताया कि आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये एक इंडस्ट्री है, 1940 से इंडस्ट्री काम कर रही है, लगभग 100 साल हो गया इस धरती के ऊपर काम करते हुए इस इंडस्ट्री को। इसके लिए गूगल पे बैठो, किताबें लेके आओ, नोट्स बनाओ। जितने लोग नोट्स बनाएंगे वही नोट कमाएंगे, जो लोग नोट्स नहीं बनाएंगे वो नोट नहीं कमाएंगे, सिंपल सी बात है। सो उन्होंने बताया मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और ये आपको लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी, एक बार नहीं। इसमें नई नई चीजें हैं, ये समुद्र है, गहराई है, इसको नापना बहुत मुश्किल है, तो इसकी लाइफ टाइम पढ़ाई करते रहना। मैंने कहा ठीक है सर, मैं डायरेक्ट सेलिंग का मैं एक स्टूडेंट बन जाऊंगा लाइफ टाइम तक। उन्होंने मुझे बताया अगली ट्रेनिंग किसकी लेनी पड़ेगी, वेस्टीज प्रोफाइल की, कि वेस्टीज कहां से शुरू हुई, वेस्टीज का आने वाला फ्यूचर क्या प्लान है। मैंने कहा ठीक है सर, मैं इसकी ट्रेनिंग लूंगा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप डेमो और क्वालिटी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताना है। मैंने कहा ठीक है सर, मैं इसकी ट्रेनिंग लूंगा। फिर उन्होंने बताया सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान सीखोगे तो आप आगे बढ़ोगे वेस्टीज के अंदर। मैंने कहा ठीक है सर, इसमें क्राउन कैसे बनते हैं, यूसीडी। फिर उन्होंने कहा कि सक्सेस स्टोरी ऑफ पीपुल, इसमें सक्सेस स्टोरी सुनाना पड़ेगा लोगों को, जिस तरीके से समाज में आपको अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, प्रोफेसर बनाना है, अधिकारी बनाना है, जज बनाना है, मुनीम बनाना है, पुलिस बनाना है। तो जो उस समाज में सक्सेस लोग होते हैं तो हम अपने बच्चों को बोलते हैं बेटा देख फलाने का लड़का डीएम बन गया, तू भी बन जा, फलाने का लड़का डॉक्टर बन गया, तू भी बन जा, तू भी गोल बना। तो हमें अपने बच्चों को सक्सेस करने के लिए हमें सक्सेस लोग का सहारा लेना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी, वेस्टीज कंपनी में भी आपको सक्सेस लेने के लिए सक्सेस लोगों की स्टोरी आपको सुननी पड़ेगी और सुनानी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है सर, ये ट्रेनिंग भी मैं लाइफ टाइम लूंगा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपको पैसिव इनकम के बारे में आपको जानना है। एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होता है जब हम काम करते हैं तो पैसा आता है, जब काम नहीं करते तो पैसा नहीं आता है। पैसिव इनकम वो होता है जो 2 से 5 साल तक आप काम करते हैं, उसके बाद आपकी इनकम लाइफ टाइम आती रहती है। जैसे रेल डिपार्टमेंट, अगर दिल्ली से पटना के लिए रेल की पहले पट्टी बिछाई गई थी, कितने साल में बिछी होगी दिल्ली से पटना की? 2 से 5 साल। तो एक बार वो पटरी बिछ गई, लखनऊ तक पटरी बिछ गई, चंडीगढ़ तक बिछ गई, तो अब उनकी रेल की कौन सी इनकम है? रेल डिपार्टमेंट की रेल कौन सी इनकम है? पैसिव इनकम है। आपके घर में जो बिजली आता है वो बिजली पहले पोल लगाया जाता है, पहले तार बिछाया जाता है 2 से 5 साल तक। उसके बाद आप रिचार्ज करते हो, आप बिजली का बिल भरते हो, तो आपको बिजली डिपार्टमेंट को पैसा लाइफ टाइम जाता है। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि आप मोबाइल यूज करते हैं, आप एयरटेल करते हैं, वोडाफोन करते हैं, क्या उनकी पैसिव इनकम कैसे होती है? तो उन्होंने बताया कि पहले वो लोग टावर बिछाते हैं, उनको 2 से 5 साल लगते हैं टावर बिछाने में, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, और हम हेलो करते हैं उनको पैसा जाता है। ये सब लोग, हम रिश्तेदारों से बात करते हैं उनको पैसा जाता है। ये सब लोग, हम अपने बच्चों से बात करते हैं पैसा जाता है। ये सब लोग, तो ये होगी पैसिव इनकम। तो आपको पैसिव इनकम के बारे में काम करना पड़ेगा। फिर उन्होंने बताया मुझे वर्किंग ऑफिस से एक बैग बनाना पड़ेगा। शुरुआत में उसमें प्रोडक्ट कैटलॉग, प्रोडक्ट डेमो सब कुछ रख के कम से कम 5-10 किलो का भारी होना चाहिए आपका बैग, 5-10 किलो का वजन होना चाहिए आपके बैग में। मैंने कहा ठीक है सर, मैं बैग बनाऊंगा। और उन्होंने बताया कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टीज का ट्रेनिंग लेते रहोगे तो आपका यकीन कभी नहीं खोएगा, आपका बिलीफ सिस्टम हमेशा बना रहेगा। मैंने कहा ठीक है सर। उन्होंने बताया डेमो कराओगे तो कंज्यूमर्स बनेंगे, उन्होंने सेल्स एंड मार्केटिंग सीखोगे तो इनकम बढ़ती चली जाएगी। और उन्होंने कहा कि अगर सक्सेस स्टोरी अगर आप सुनोगे और सक्सेस सेमिनार पे जाओगे तो आपका मोटिवेशन बना रहेगा, आपके मोटिवेशन में कभी कमी नहीं आएगी, आप मोटिवेट होकर कुछ भी कर सकते हो। तो ये आपको हमेशा मिलेगा। पैसिव इनकम आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, आपको पैसे के लिए कभी काम नहीं करना पड़ेगा, पैसा आपके लिए काम करेगा, पैसा आपके पास आएगा। फिर उन्होंने बताया कि ये डुप्लीकेशन होगा, अगर आप बैग बनाओगे तो आपकी ऑनलाइन बैग बनाएगी, राइट। तो ये मुझे उन्होंने ट्रेनिंग दिया। लास्ट में उन्होंने कहा कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह। इंसान ने चांद पे घर बनाने की सोची तो तैयारी कर चुका है, प्लॉटें बिक रही हैं। इंसान धरती पे रहकर उसने चांद का सपना देखा। इंसान ने देखा कि आसमान में एक बल्ब जल सकता है तो धरती पे भी जल सकता है, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। इंसान ने देखा बात हम करते हैं तो आमने सामने करते हैं,
तो एक शख्स आया, पागल आदमी आया, ग्राम वेद, उसने कहा आमने सामने होने की जरूरत ही नहीं है बात करने के लिए। 1000 सालों से चली आ रही दुनिया का उसने सारा का सारा भ्रम तोड़ दिया, सबका इल्यूजन तोड़ दिया, उसने सबका कंफ्यूजन दूर कर दिया कि बात करने के लिए आपको किसी के सामने होने की जरूरत नहीं है। फिर मैं जो आपको बता रहा हूं, एक वार्निंग देना चाहता हूं कि मेक श्योर यू दैट अंडरस्टैंड मैं आपको क्या ऑफर कर रहा हूं। ये आपकी जिंदगी ऑफर कर रहा हूं, मैं आपके माँ बाप का सपना ऑफर कर रहा हूं, आपके बच्चों का सपना ऑफर कर रहा हूं, आपके रिश्तेदारों में जो आपकी पहुंच होनी है, आपका रिस्पेक्ट होना है, मान सम्मान मिलना है, वो ऑफर कर रहा हूं। ये नेटवर्क मार्केटिंग कोई आम चीज नहीं है, ये हमारे लिए खास चीज है। इस धरती के ऊपर अगर आपको इंसानियत फैलाना है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, वो बिजनेस दे रहा हूं मैं। कभी इसको जीवन में मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मरते दम तक इस बिजनेस को कभी मत छोड़ना। मैंने कहा ठीक है सर। उन्होंने मुझे बताया कि एक चीज और समझ लेना, अगर कोई बता रहा है रातों रात पैसा आएगा तो आपको रास्ते से भटका रहा है, क्योंकि रातों रात कोई स्कीम से ही हो सकता है आपका पैसा लगवा के आपको चोर डकैत बनाया जा सकता है, आपके पैसे लूट के भाग जाएंगे। तो अगर कोई कहता है रातों रात पैसा आएगा तो आपको गलत रास्ता दिखा रहा है, क्योंकि ये बिजनेस क्या है, इनिशियल अर्निंग में भी लेस देन द एफर्ट्स यू पुट इन, यानी शुरू में बहुत मेहनत करोगे लेकिन आपका चेक 17 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया आएगा शुरू में, क्योंकि आपका डुप्लीकेशन आपके नीचे अभी नहीं हुआ, मल्टीप्लाई अभी बिजनेस नहीं हुआ। लेकिन अगर आप लगे रहोगे इन फ्यूचर आपका बिजनेस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका चेक मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने मेरे चेक में देखा, पहले मैं 70 रुपए कमाया, फिर 600 रुपए कमाया, लेकिन आज 10 लाख रुपया महीना भी मैं कमा रहा हूं। इनिशियल अर्निंग कितनी थी? छोटी थी, लेकिन अभी फ्यूचर की इनकम बढ़ी है। सिद्धार्थ सर की पहली इनकम कभी उनकी 275 थी, कभी 100 थी, लेकिन आज 1 करोड़ 18 लाख के आसपास पर मंथ की इनकम। पूरी जिंदगी लोग एरिया रगड़ लेते हैं लेकिन जमा नहीं होता है, वो पर मंथ कमाते हैं। ये पावर है वेस्टीज की, इसलिए इसको कभी मत छोड़ना और अपना कभी भी धैर्य मत खोना, क्योंकि यहां धैर्य की परीक्षा बहुत होगी। आदमी जब हार कब जाता है, जब धैर्य की परीक्षा धैर्य की परीक्षा देना छोड़ देता है। तो यहाँ पे धैर्य की परीक्षा बहुत होगी। फिर मैंने फिर पूछ लिया कि सर कैन आई गेट सक्सेस? यस, सक्सेस इज गारंटीड इन लाइफ। 101% सक्सेस मिलेगी रास्ते में, मैं गारंटी करता हूं। क्यों आपको मिलेगी सक्सेस? क्योंकि यहां पर आप जो थॉट होता है, इंसान जो सोचता है उसी तरीके से इस दुनिया में रहता है वो। तो अगर आप सक्सेस माइंड हमेशा रहोगे, सक्सेस की सोचोगे, दूसरा आपके अंदर डिजायर और एक्शन होंगे, तो आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, आपको गारंटी सक्सेस मिलेगी। अगर पॉजिटिव रहे इस इंडस्ट्री को लेकर, दुनिया कुछ भी कहे लेकिन आप पॉजिटिव रहना चाहिए और एक्शन लेते रहना। फिर उन्होंने बताया कि मैं बताता हूं आप जिंदगी में सक्सेस हो राज, और मैं आप सबको बताना चाहता हूं आप लोग भी लाइफ में सक्सेस हो। और वो सक्सेस क्या है मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, क्योंकि आपने कोई भी ड्रीम देखा था वो आप जाके पूरे हुए हैं। जो वेस्टीज में ड्रीम देख रहे हैं वो आगे पूरे होंगे, लेकिन अब तक की लाइफ में आप सब लोगों ने अपने ड्रीम को अचीव किया है। मैं बताना चाहता हूं, आपने सोचा था एग्जांपल कि मेरे पास एक मोटरसाइकिल होना चाहिए या एक स्कूटर होना चाहिए, ये सब नो आपने पहले सोचा था, उसको आप 2007 में लेके आए मान लीजिए, लेकिन आपने सोचा कब था? 2001 में, ये सब नो। यानी आपने सोचा, उसके बाद 5 महीने बाद, 6 महीने, 1 साल के बाद आपके सपने पूरे हुए, ये सब नो। किसी ने बाटा का शूज का सपना देखा, किसी ने पीटर इंग्लैंड का शर्ट, किसी ने लुइस फिलिप्स का शर्ट का सपना देखा, उन्होंने पूरा किया, ये सब नो। किसी ने सपना देखा जॉब का या बिजनेस करने का, उनका सपना पूरा हुआ। मान लीजिए 1999 में उनको जॉब मिल गई या उनका बिजनेस शुरू हो गया। उन्होंने सपना देखना कब चालू किया था? जब कॉलेज में थे, ये सब नो। सपना पूरा हुआ है आप लोग का? आप रिलेट कर सकते हैं, ये सब लोग अपना लिख लेना। आप सब लोग अचीवर हो, यहाँ जितने लोग भी आप आए हैं सब अचीवर हो, सभी सक्सेस हो यहाँ पर आप लोग। क्योंकि यहाँ पर और दिखाना चाहता हूं, आपने टीवी, आपने चाहा था घर में टीवी होना चाहिए, मान लीजिए 2001 में टीवी लाया, लेकिन आपने सपना देखा था 2000 में, ये सब नो। घर में टीवी है अचीवमेंट। आपने सपना देखा था कि मेरे पास स्मार्टफोन हो, ये सब नो। आपने सपना देखा था, मान लीजिए 2018 में आया, लेकिन देखा कब था आपने? 2017 में। सबके पास स्मार्टफोन है, ये अचीवमेंट है। आपने सपना देखा यहाँ पर लैपटॉप का,
और आपके पास 2019 में आया, लेकिन आपने सपना 2016 में देखा था। ये सब लोग फिर यहाँ पर आपने सपना देखा था कार का। मैंने सपना देखा था कार का, जब मेरी माँ बस में, हम लोग धक्के खाते थे परिवार, मैं मेरे बच्चे को गोद में पकड़ के खड़ा रहता था ऐसे हैंडल पे, मेरी बूढ़ी मदर को कोई सीट नहीं देता था, उसको बड़ा गुस्सा आता था अपने ऊपर, ये क्या लाइफ है यार। हम कहीं रिश्तेदारों से मिलने नहीं जाते थे। आपको पता है प्राइवेट बस, ग्रीन बस, ब्लू लाइन बस, वो टीटीसी में कितनी भीड़ होती है। मैंने कसम खाया था और कहा था कि मुझे कार खरीदनी है दोस्त, तो मैंने मान लीजिए 2019 में खरीदा, लेकिन इसके लिए सपना देखा था 2007 में, जब धक्के खाते थे। ये सब हो पूरा हुआ सपना। आज एक नहीं 3 गाड़ी का मालिक हूं मैं। और जो मेरा अगला ड्रीम है, जो अगले 5 साल में मैं जो कार लेने जा रहा हूं, जानना चाहते हैं उस कार का नाम? रोल्स रॉयस। ये मेरा अगला ड्रीम है। जैसे मैं विला में शिफ्ट हो जाऊंगा, अगले जैसे विला का सपना पूरा होते ही जब मैं शिफ्ट कर जाऊंगा नेक्स्ट ईयर, उसके 2 से 5 साल के बाद मेरा अगला टारगेट है वो 5 करोड़ की कार, जो मेरा ड्रीम कार है। तैयार है आप लोग? अगर मैं आज सपना देख रहा हूं तो उसको मैं 2025 तक 28 तक इंशाल्लाह पूरा कर दूंगा। ये सब लोग आपके हो सकते हैं। अगर आज आप ठान लो यहां से, आप यहां से उठो तो एक कसम खा के उठो कि अब जो लाइफ चाहिए वो लाइफ दुनिया देखेगी। मैं इंस्पायर करूंगा लाखों लोगों को। अब मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं, ये मेरा जुनून है, ये मैं करके दिखाऊंगा। कर सकते हैं आप लोग? जिस सबके अंदर वो पागलपंती है, वो डिटर्मिनेशन है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना सब में है दोस्त। और प्लेटफॉर्म की आपको तलाश थी, प्लेटफॉर्म इज देयर ऑलरेडी। प्लेटफॉर्म सक्सेस प्लेटफॉर्म है आपके पास। नाउ आपने सपना देखा हाउस का, हमारे पास घर नहीं था, 2017 में घर लिया, 1998 से सपना देखता था। मेरी मां कहती थी कि हमारा भी घर होगा, सपना था। आज मेरे पास 2 प्रॉपर्टी है दोस्त। तो सपने पूरे होते हैं। आप सपने भी किए हैं पूरे। अब जो सपने रह गए हैं, अब वो अगले 2 से 5 साल में आपने पूरे करने हैं। यानी अगर आज आप सपना देखते हो 2021 में 10 लाख कमाने का, आज से 10 लाख सोचोगे तो 2025 में इंशाल्लाह आप लोग का 10 लाख रुपया आप सब लोग का आने वाला है, पर मंथ आने वाला है आपको। याद है? तो रोज सुबह उठो, 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख देखो सपना। पैसा की नोट बरसात हो रही है, 10 लाख की गड्डी आ रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। आपको मार्केटिंग प्लान दिखाने में कभी भी आलस नहीं आएगा, लोग से मिलने में कभी आलस नहीं आएगा, मोटिवेशन अंदर से बना रहेगा। सपना देख सकते हैं 2025 में आप सब लोग, जितने लोग इस सेमिनार में हैं, मैं स्टेप पेपर में लिख के दे सकता हूं। अगर आप डेली डेमो करते हैं और प्लान दिखाते हैं तो आप सब लोग का 10 लाख का चेक इंशाल्लाह आएगा ही है। क्योंकि अब जो कंपनी करने जा रही है वो कमाल करने जा रही है, धमाल करने जा रही है। आपको मॉल मिलने वाला है, अगले 2 से 3 साल में वेस्टिज का मॉल मिलने वाला है। आप सोचिए, अगर आप उस वेस्टिज मॉल में, आप वेस्टिज मॉल में अगर आप 10 लोगों को लेके जाते हैं तो जब आप बाहर निकलेंगे तो ब्रांच डायरेक्टर बन के निकलेंगे। क्योंकि सुई से लेकर अगर आपको कार का कोई पार्ट खरीदना है, कार का टायर खरीदना है, वो वेस्टीज आपको शॉप के नीचे, उस छत के नीचे मिलने वाला है दोस्त। इतनी बड़ी तैयारी बिजनेस करने के लिए आ रही है दोस्त। ये पावर है, कंज्यूमर पावर है दोस्त। इसलिए जुनून बनाकर रखिए, रोज लोगों से मिलिए, रोज प्लान दिखाइए। वेलनेस इंडस्ट्री है, आपको प्लान दिखाने में मजा आना चाहिए। रॉयल जॉब है, इससे रॉयल जॉब तो और कुछ है ही नहीं। कि आप लोगों की जिंदगी बदलने के लिए आप निकल चुके हो यार। आपने तो ठेका ले रखा है लोगों की लाइफ बदलने का, बात खत्म। क्या है? हम लोगों ने ठेका ले रखा है लोगों को कार दिलाने का। ये हमारा प्रोफेशन है, हमें ईश्वर ने इस काम के लिए चुना है। वी आर सो लकी, क्योंकि 135 करोड़ की आबादी में से हम चंद लोग यहाँ बैठे हैं। वाई सिटिंग हियर? कुछ तो प्लानिंग है उस रब की, तभी तो बैठे हैं। नहीं तो यूं ही तो नहीं बैठ जाते आप। कुछ तो है प्लानिंग, कुछ तो बड़ा काम आप लोगों से करवाना चाहता है वो रब। याद है? तो इसलिए उसके इशारे को कभी भी नेग्लेक्ट मत करिए, क्योंकि कुछ तो चाहता है आप लोग से होना। कुछ तो इस भारत का निर्माण में आपका सहयोग चाहता है वो रब। तैयार है आप लोग? तैयार है?
लास्ट में मेरे अपलाइन ने कहा था कि मैंने कहा सर 1 लाख की इनकम शुरुआत में बता दीजिए कब आएगा। तो उन्होंने कहा कि आपको पहली बात तो कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, और फ्री में कोई लंच नहीं मिलता। नो फ्री लंच इन लाइफ। नॉलेज एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। जैसे एक डॉक्टर, एक इंजीनियर रात रात भर पढ़ते हैं, आंखें फोड़ लेते हैं पढ़ के, तो उनको 1 लाख का चेक आता है, लेकिन उनको भी 10 से 12 घंटे काम करने होते हैं, और यहाँ पर उनको 10 से 15 साल एक्सपीरियंस के बाद मिलता है। तो आपको वेस्टीज में और यहाँ पे एक और सच है, नो वर्क नो पे। अगर 15 दिन के लिए डॉक्टर ने आराम करने के लिए कह दिया तो हो सकता है जॉब है तो जॉब छूट जाए, अगर दुकान है तो ग्राहक छूट जाए। नो वर्क नो पे। लेकिन आप वेस्टीज के अंदर आपका पैसिव इनकम होता है। 1, 2 से 5 साल आप जी तोड़ मेहनत करते हो, जी जान लगा देते हो, रात दिन आप वेस्टीज के लिए काम करते हो, अपने ड्रीम के लिए करते हो, तो 2 से 5 साल में 1 से 5 लाख रुपए आ जाएगा आपका, गारंटी के साथ, अगर जी जान लगा देते हो। उन्होंने बताया कि बिजनेस करने के लिए कम से कम 500 रुपया चाहिए, 1000 रुपया आपको महीने का। मैंने कहा सर मैं 7,500 कमाता हूं। आपने कहा था पैसा नहीं लगेगा, लेकिन ये 500 1000 रुपया कैसे? उन्होंने कहा आप कहीं मीटिंग करने जाओगे, मिलने जाओगे तो बस में लगेगा, किसी को चाय पिलाओगे तो 40-50 रुपया लगेगा। तो आपकी एनर्जी और टाइम और आपका पैसा, ये तीनों लगेगा, और ये आप लगाओगे तभी यहां पे कमाओगे, क्योंकि एक साथ नहीं लगाना। मैंने कहा सर मैं इस बिजनेस को नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको समझाता हूं, आपके पास मोबाइल है? मैंने कहा यस सर। कितने का रिचार्ज कराते हो? मैंने कहा सर 400-500 का कर देता हूं महीने का। किस लिए कराते हो? मैंने कहा सर अपने रिलेशन से बात करने के लिए, अपने लोगों से कांटेक्ट रखने के लिए। क्यों रखना है? क्योंकि सर हमारा जीवन है, अगर हमसे समाज छूट गया, हमारे अपने छूट गए, तो हम जी के क्या करेंगे धरती पे? मान लीजिए मेरे पास 2 करोड़ रुपया हो और कोई लोग ना हो, सोने का महल हो, तो क्या उसका क्या फायदा जब लोग ही ना हो? तो उन्होंने कहा जब 400-500 अपनों के लिए रिचार्ज कराते हो, तो अपनों को सपनों को पूरा करने के लिए क्या 4 से 500 रुपया 800 रुपया वेस्टीज में नहीं लगा सकते रनिंग कॉस्ट? मैंने कहा ये सर लगाऊंगा मैं। तो मैंने 5 से 500 रुपया 1000 रुपया ट्रेनिंग में, मीटिंग में मैंने इस तरीके से पैसा लगाना चालू किया। और उन्होंने एक चीज और बताया कि आप 22 मैगजीन में पढ़ते हो। मैंने एक देखा, एक लेडी आगरा की हाउस वाइफ होते हुए 40 से 50 हजार रुपया कमाती है। मैंने गोपी किशन कश्यप के बारे में सुना कि ये पान की दुकान करते थे और इनका लगभग 70,000 रुपये महीने का चेक। मैंने कहा जब ये कर सकते हैं, इनका एक बिल्डिंग का काम था वो नुकसान में चला गया, पान की दुकान करते थे वहीं पे वेस्टीज मिला। तो मैंने कहा सर जब गोपी किशन कर सकते हैं तो सर मैं भी कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा आपको, अब हो सकता है मेरे साथ। क्लास में चैलेंज आएंगे, लेकिन चैलेंज आएंगे पीपुल आर ब्लेमिंग। जब आप ब्लेम गेम खेलोगे, हमेशा दूसरों के ऊपर गेम खेलोगे, तो आप लाइफ में नीचे जाओगे। अगर जो बड़े लोग होते हैं वो बिग ड्रीम रखते हैं, उनको चैलेंज नजर ही नहीं आते क्योंकि सपने बड़े हैं, उनको छोटे मोटे सपने नजर नहीं आते, उनको छोटी छोटी चीजों से कोई मतलब नहीं होता। तो उन्होंने कहा जो दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो बिग ड्रीमर्स हैं, वो बड़ा सोचते हैं, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं, उसमें ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि उनको पता है छोटी चीजों में उलझ गए तो उनकी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड, उन्होंने बताया कि आपने क्रिकेट मैच देखा है? मैंने कहा यस सर। अब यहाँ बॉलर ने बॉलिंग किया, अब यहाँ पे बैट्समैन ने चौका मार दिया, छक्का मार दिया, अगली बॉल पे चौका छक्का, तो क्या ये बॉलर ब्लेम गेम खेलेगा कि हे बैट्समैन तुझे पता नहीं मैं दुनिया का बड़ा बैट्समैन हूं, तूने मेरी लेंथ लाइन खराब कर दी, तूने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी? वो क्या ब्लेम करेगा? क्या मान लीजिए बॉलर ने बॉलिंग किया, सचिन तेंदुलकर 0 में आउट, तो क्या बोलेगा बॉलर के हे बॉलर तुझे पता है कि अगर मैं 100 रन आज मार देता तो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड होता, इतिहास बना के मैं जाता, आज मेरे लिए ऐतिहासिक दिन था, लेकिन तूने मुझे 0 में आउट कर दिया। क्या वो ब्लेम गेम करते हैं? नो, वो क्या करते हैं, किसी के ऊपर वो किसी के बारे में कुछ नहीं कहते, वो चैंपियन होते हैं, वो जाकर टैलेंट को और दिखाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं और ज्यादा गहराई से उसके ऊपर काम करते हैं। सुबह 4 बजे उठकर ग्राउंड में फिर चले जाते हैं, वो ब्लेम नहीं करते। ये सब नो। सो माय डियर फ्रेंड, लास्ट में उन्होंने बताया कि हमेशा बिजनेसमैन कम होते हैं, कंज्यूमर ज्यादा होते हैं। दिल्ली के अंदर मैकडॉनल्ड कितने हैं? मेरे ख्याल से 10-15, लेकिन 2 करोड़ खाने वाले हैं। ये सब नो, ये सब नो। तो बिजनेसमैन कम होते हैं, कंज्यूमर, तो आप सब बिजनेसमैन हो और साथ में आपके कंज्यूमर 135 करोड़ की आबादी है। ये सब नो, तो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा? और लास्ट में उन्होंने कहा
कि रेशियो क्या आएंगे सक्सेस का। आप 10 को प्लान बताओगे तो 7 लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे, 4 ज्वाइनिंग होगी और उसमें से आपके 3 लोग। फिर उन्होंने मुझे बताया कि SW5 का रूल अपनाना है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सम इज वेटिंग। कुछ लोग इंतजार करेंगे आपका, और वो इंतजार करेंगे लीडर्स, सिद्धार्थ सर की तरह, पाली साहब की तरह, राज मोहम्मद की तरह लोग, संतोष जी की तरह लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी वो शख्स आया नहीं है वेस्टीज में जो आपके नीचे काम करेगा और वो भी रोल्स रॉयस रहेगा। अभी वो बंदा आया नहीं है। आप काम करते जाओ, आपके नीचे आने वाला है। ये सेलिंग बिजनेस नहीं है, पहले बता दिया हूं, लास्ट में बता दूं कि वाइस वर्सा, यानी जब सेलर है तो बायर है, बायर है तो सेलर है, राइट। ये सब्जी का दुकान वाला फोन नहीं करता सबको कि सब्जी लेने आ जाओ, बायर्स हैं। स्टूडेंट रेडी तो टीचर अपीयर, टीचर रेडी हो जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप ग्राउंड बनने के लिए तैयार हैं तो आपके अपलाइन आपके लिए रेडी है। तैयार है आप लोग? तो ये थी आपके लिए एक छोटी सी ट्रेनिंग, जो स्ट्रक्चर आपने 6 लोग पे काम करके आप लोग यहाँ पर लगभग 1 लाख का चेक कमा सकते हैं। तैयार है? मेरे अपलाइन ने शुरू में ये ट्रेनिंग दे दी जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ आज, राइट। सो मैं चाहता हूं एक बार सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और खड़े होकर थोड़ा सा इसमें एक चीज और बता दूं कि इसके अंदर अगर एक चीज और देखिए, ये सब आपको कभी जूम के ऊपर मिल जाएगा ट्रेनिंग, आपने देखी भी होगी। ये देखिए एक्शन मुझे हो रही है। अब देखो इसका मोटा पेट निकला है, तो क्या इसकी जगह इसका दोस्त या इसके बच्चे एक्सरसाइज करेंगे? इसकी जगह कोई और दौड़ेगा? यानी जिसका पेट निकला है उसी को ही करना, यानी एक्शन उसी को ही। यानी अगर आप लोग का सपना है तो एक्शन आपको खुद करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। आपकी जगह कोई और 2-4 दिन प्लान दिखा सकता है, लेकिन 1 लाख का चेक, 5 लाख का चेक आपको खुद ही लाना पड़ेगा। मेरे अपलाइन ने 3 दिन प्लान सिखाया था, लेकिन आज 10 लाख का चेक मैं खुद निकालता हूं। ये सुनो, तो इसी तरीके से एक्शन खुद लेना पड़ेगा। और डिसीजन, एक ऑस्कर पिस्टोरी है जिनके 2 टांग नहीं है, उन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते हैं। एक लड़का ऐसा है विश्वास केस, ये बैंगलोर का है, इसकी बिजली की तार इसके ऊपर गिर गई थी, दोनों हाथ काटना पड़ा, लेकिन कनाडा के अंदर 3 स्वर्ण पदक जीत के आया है, गोल्ड मेडल। आप सोचिए, जहां चाह वहां रहा। तो जब ये सब लोग कर सकते हैं तो क्या आप भी कर सकते? मुझे पता है आप में से कोई 1 आदमी आज कसम खाएंगे, मुझे पता है कोई 2 आदमी आज कसम खाएंगे, मुझे पता है कोई 3 आदमी या 4 आदमी, कोई 5 आदमी, कोई 6 आदमी या 10 आदमी या 50 आदमी। मैं चाहता हूं आप सब लोग कसम खाइए, मेरा आंकड़ा गलत साबित करिए कि सर इस मीटिंग में इतने सारे लोग आए थे, लेकिन 1 आदमी यूसीडी बना, 1 आदमी डबल क्राउन गया, 1 आदमी ने मर्सिडीज बन गया। नहीं, आप मुझे गलत साबित करिए। मैं चाहता हूं सभी लोग समबड़ी बने, सभी लोग अचीवर बने। तैयार हैं? आपने अपने साथ कुछ पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स बोलने हैं, जो हर रोज सुबह उठकर आपने शीशे के सामने देखकर बोलना है अपने आप को आई लव यू, क्योंकि आपसे बढ़िया, आपसे खूबसूरत इस धरती पे कोई नहीं है। दूसरा आपने क्या बोलना है? अभी जब मैं बोलूंगा आपने रिपीट करना है। मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं? तो सबसे पहले बोलिए वाह। देखिए, वाह अंदर से निकलना चाहिए, नाभि से, और ये वाह अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं। अब वाहवाही हमारी होने वाली है, दुनिया की नहीं करनी है वाहवाही, तो अब वाहवाही हमें करनी है। वाह, मजा आ गया, वाह मजा आ गया, आज का दिन बहुत ही बढ़िया, वाह मजा आ गया, आज मैंने बहुत कुछ सीखा, अब मैं कमाल करूंगा, क्योंकि मेरे जैसा कोई नहीं। वाह मजा आ गया, आज मुझे पता चला मेरी कंपनी मैं मालिक, मेरी कंपनी मैं मालिक, मेरी कंपनी मैं मालिक। मैं प्रेस्टीज से 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 20